हेलो फ्रेंड्स, योगिता मैम का आज इग्नेशिया का केस बहुत ही बढ़िया है और ख़ास बात डिस्कस करने के लिए ही मैंने आज का वॉइस नोट बनाया है। इग्नेशिया जो कि जानी मानी रेमेडी उन बच्चों के लिए है जेलसी व्हेन न्यूबॉर्न गेट्स ऑल अटेंशन, तो उसमें इग्नेशिया और हायोसाइमस दो रेमेडीज़ आती है। और जो थोड़े चाइल्डहुड स्टेज में पहुंच चुके होते हैं उन बच्चों में डिफरेंशिएट हम इजीली करते हैं कि अगर न्यूबॉर्न को वो बर्दाश्त कर लेता है भले ही दिल जल रहा हो तो वो इग्नेशिया होता है, और जो उस पर अटैक करता है, रूड बिहेवियर करता है तो हायोसाइमस होता है। तो ये पुरानी बात हो गई, लेकिन आज एक पॉइंट टू बी नोटेड और ए नॉट टू बी पॉइंटेड कि छोटा इन्फेंसी में जब बच्चा होता है, यानी खासकर ऐसा ट्विंस में ही इन्फेंसी में तो जेलसी वहीं होती है, निगलेक्टेड फीलिंग या जो ट्विंस हो, क्योंकि सिंगल चाइल्ड हो तो वो तो दूसरा तो 2-3 साल बाद ही आने वाला होता है। तो ये ट्विंस के अंदर भी ये बात को जज करना बहुत ही अच्छी बात है। यूँ देखने से ऐसा लगता है कि भाई इतना छोटा बच्चा और ये रूब्रिक जेलसी वाला कैसे जज करें। तो ये एक डायनेमिक सिलेक्शन होता है, स्पिरिचुअल सिलेक्शन। बच्चे जो है ना वो वाइब्स, बच्चे नहीं, हर एक को वाइब्स आ जाते हैं, वाइब्रेशंस, आपकी फीलिंग्स के वाइब्रेशंस, लोगों की फीलिंग्स के वाइब्रेशंस हमको आते हैं। जैसे हमारा अगर दिल साफ हुआ, मेन चीज़ दिल, हमारा दिल अगर सामने वाले की तरफ साफ है, यानी सामने वाला जैसे मिस्टर ए है, अब उसके बारे में हमारे दिल में कोई बुराई नहीं है, तो उसके दिल में हमारे बारे में क्या फीलिंग्स है वो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। हार्ट जो है ना हमारा एक मिरर होता है। अगर हमारा ही दिल ख़राब मिस्टर ए के लिए ख़राब होगा, यानी उसके प्रति हमें गुस्सा या कोई एंगर, जेलसी, कुछ भी नाराज़गी होगी, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन हमें क्लियर नहीं पता चलेगा और उसकी फीलिंग्स के वाइब्स हमें एग्जैक्टली नहीं आ पाएंगे। लेकिन हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि सामने वाले के दिल में, हमारे सामने वाले के बारे में हमारे दिल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ दिल है हमारा, तो फिर उसके दिल में जो इमोशंस होगी ना, हमें वाइब्स आ जाएंगे कि ये बंदा, हाँ, अगर हम समझ पाए ना पाए, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो ये बात बैठ जाती है कि ये बंदा हमारे वेल विशर नहीं है, तो हमें फीलिंग्स ही नहीं आएगी, उसके तरफ हमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो अब बच्चों का दिल तो वैसे भी साफ होता है, तो बच्चों को आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे ना, जो बहुत ही प्यार करने वाला, अफेक्शनेट होके जिस बंदे के दिल में उस बच्चे के लिए बहुत ही रियल प्यार है, रियल उठ के प्यार की लहरें जो उठती हैं उसके दिल में उस बच्चे के लिए, तो वो बच्चा वो बच्चा उस ऑरा को फील कर पाता है, वो चाहे एक दिन का हो, उस वाइब्रेशंस को फील करता है। ये एक डायनेमिक एनर्जी है और बच्चा उसकी गोद में शांत हो जाता है, उसकी गोद में सुकून पाता है। ये आपने कई बार देखा होगा कि कुछ औरतें होती है या कुछ लोग होते हैं कि उनको, यानी लोग समझते हैं कि ये इसको बच्चे रखना अच्छा आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके दिल में यानी बच्चों के प्रति बहुत ही प्यार होता है, तो वो जैसे ही गोदी में बच्चा रोता सीना बेबी जैसा रोता है, और वो औरतें चाहे भले उसकी माँ नहीं है, वो अड़ोस पड़ोस की है, लेकिन जैसे ही गोदी में लिया ना वो बच्चा शांत, ऐसे कहीं कैसे, तो वो औरतें इतनी अफेक्शनेट होती है, प्यार करने वाली होती है, उसके दिल में रियल मोहब्बत होती है जिसके वाइब्स उस बच्चे तक पहुंच जाते हैं। मैं एक ऐसा ही एक डायनेमिक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ये क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी हम पढ़ते नहीं हैं, तो हमको ये बातें सब, ये जो एलिमेंट्स फ्रॉम निगलेक्टेड बीइंग रूब्रिक है,
जो कि इन्फेंसी स्टेज वाले बच्चे में लेना न लेना वो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा होता है और ये रूब्रिक लिया जा सकता है और सक्सेसफुली लिया जा सकता है। तो मेरी बच्ची जब इन्फेंट थी, यानी जब पैदा हुई थी, ताज़ा इस दुनिया में आई थी, अभी 3-4 महीने भी नहीं हुए थे, कलर्स नहीं देखे थे दुनिया के, तो मुझे उसे बहुत मोहब्बत थी। तो जैसे ही मैं घर पे जाता, यानी वो रोती थी शुरू में दिनों में, कभी कुछ बच्चों को होती है कुछ ना कुछ ट्रबल्स, तो जैसे ही मैं घर में एंटर होता ना, अभी मैंने उसको ना तो टच किया है, ना उसने मुझे देखा है, ना मैंने उसको उसके करीब गया हूँ, बस बैठा और वो बच्ची शांत। तो ये एक वाइब्स होते हैं कि रियल लव चाहता है बच्चा इस उम्र में, बस प्यार 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 चाहता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है कि द मोर कडलिंग द मोर कॉन्फिडेंस। बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए उसे प्यार चाहिए, कडलिंग चाहिए। तो ये जब नहीं मिलता है ना ट्विंस में, जब एक को ज़्यादा मिलता है दूसरे को नहीं मिलता है, तो वो फील करते हैं बच्चे और फिर इग्निशिया स्टेज आता है। तो ये आज के केस में जो एलिमेंट्स फ्रॉम निगलेक्टेड बीइंग लिया, बिल्कुल सही लिया है। ये कोई सोचेगा भी नहीं कि इतने बच्चे को निगलेक्ट फीलिंग कैसे, उसे क्या पता कि इसको ज़्यादा प्यार मिलता है उसको कम मिलता है, लेकिन वो पता चलता है, वो वाइब्स आते हैं। बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इस बात को, लेकिन वो वाइब्रेशंस का जो फीलिंग्स का जो वाइब्रेशंस होता है वो बच्चे फील कर पाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, इसलिए रूब्रिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम निगलेक्टेड बीइंग, मदर बाय, एलिमेंट्स फ्रॉम निगलेक्टेड बीइंग, और फिर निगलेक्टेड की वजह से डिसकंटेंटेड रिजर्व डिस्प्लेजर भी होता है, ईटिंग रिफ्यूजीज भी आता है। बड़े बच्चों में जो कि राजा बेटा था, प्यार से उसको, जैसे सिंगल चाइल्ड है, प्यार मोहब्बत दी जाती है, अपने आप अपनी एक पोजीशन है कि घर का चिराग, घर का राजा बेटा। अब दूसरा बच्चा आया और उसका अटेंशन कम हुआ, वो अब राजा बेटा नहीं रहा, एलिमेंट्स फ्रॉम पोजीशन लॉस ऑफ, तो ये जेलसी पैदा होती है, अंदर ही अंदर दुखी रहता है, वो एग्रेसिव नहीं होता है, अंदर ही अंदर घुटता है। तो ऐसे बच्चों में ये ख़ास बात, जब 2 बच्चे हो तो ये ख़ास बात हमें फोकस करनी है कि निगलेक्टेड फीलिंग तो नहीं होगा, ये चेक करना है हमें। और ख़ास ये इन्फेंसी स्टेज में, ट्विंस स्टेज में, तो ये बात को ख़ास हमें ऑब्ज़र्व करना है। थैंक यू वेरी मच।